Good morning students, welcome in Angad Research Classes YouTube channel. Dear students, in this lecture we all discuss about some important questions of inverse trigonometric functions का जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबको सिद्ध करना है ना, सबको सिद्ध करना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू π/4 हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बायां पास से चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि बाई LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि इधर से हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 हमने यहाँ तक लिख के उतार दिया यहाँ पर, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे हम आपको बताए हैं एक चीज़, 2 tan इनवर्स 1/3 का सूत्र, ठीक है, यानी कि हमने आपको एक चीज़ बताया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2 tan इनवर्स x था, हमने इसका बताया था आपको सूत्र, यानी कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला बताए थे आपको, tan इनवर्स में tan इनवर्स कितना होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग इसको मत भूलिएगा। अब इसी का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 को आप लोग x मानिए ना, x के स्थान पर हमारे कितना है 1/3 है, तो जहाँ जहाँ x है 1/3 हम रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम इसका जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू एक्स कितना है यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है, अपॉन कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने क्या माना है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा tan इनवर्स 2 एकम 2/3 बटे में कितना होगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, ये चीज़ होता है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान दीजिए, जब इसको हल करेंगे तो हमारा सिंपली मिलेगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन, देखिए इसका क्या करेंगे, भिन्न का घटाना है तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ नीचे का नीचे, यानी 9 में से 1 गया तो 8/9 कितना 8/9 हो गया, 2/3 और 8/9, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 गुणे, कैसे लिखेंगे, इसका मतलब बाहर का बाहर गुणा करते हैं और अंदर का अंदर गुणा करते हैं ना, यानी 2 का 9 में गुणा, यानी 9 का 2 में गुणा, यानी ऊपर 9 हो गया और 8 नीचे, इस तरह से, ठीक। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 3 का 9 और 2 चौका 8, यानी कि 3/4, यानी tan इनवर्स 3/4 कितना आया, tan इनवर्स कितना 3/4, और प्लस में मेरा ऑलरेडी कितना था यहाँ पर, ये देखिए हमारा कितना था, ये था हमारा प्लस में tan इनवर्स 1/7, ऐसे ना। क्योंकि देखिए हमने सिर्फ इतना सा हल किया है, कि सिर्फ इतना सा हल किया, हमने सिर्फ इतना सा हल किया था, जो प्लस इतना जो छोड़ दिए हैं आप लोग प्लस करके ये चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें भी प्लस करके यहाँ पर ये वाला लिख लीजिएगा, प्लस में इतना जो छूट रहा था इसको भी लिख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इसलिए गलती हो गया। लेकिन आप लोग कुछ मत कीजिए, इसको जब हल करेंगे ना तो इसको हमने सिंपली यहाँ पर हल किया है, जो प्लस में ये बचते जा रहा है आप लोग ऐड करते चलिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम सॉल्यूशन करने के बाद हमारा इतना आया था, इसके बाद जो हमारा बचा था हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स 3/4 प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, तो इसका हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था आप लोग ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका हमने फार्मूला बताया है आपको, tan इनवर्स x प्लस वाई, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ेंगे, बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज़ हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सूत्र का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स लिख लिए, लिखने के बाद में x प्लस वाई, x हमारी ये है, y ये है, तो हम क्या करेंगे 3/4 प्लस में 1/7 को जोड़ेंगे, बटे में क्या है 1 माइनस, यानी 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि दोनों का गुणा करवाएंगे, 3 का 1 में तो 3 और 4 के साथ में 28 हो गया, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा tan इनवर्स, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 7 21 प्लस 4/7 और मेन बट्टा ये कितना है 28 में से 3 गया, कितना बचेगा 25, ठीक है, यानी 25/28 आ गया, ये चीज़। इसको जब हल करेंगे हमारा बचेगा कितना tan इनवर्स 24 अवे कितना होता है जी 25 बटे कितना, यहाँ पे 28 है ना,
28, 25/28 हो गया। अब इसके बटे में 25/28 हो गया, यानी देखो दोनों सेम मिल रहा है ना, 25/28 और फिर बट्टा 25/28। जब दोनों कटेगा तो हमारा 1 होगा, कितना 1, यानी कि हमारा आएगा 10^1। क्या चीज़ 10^1 आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारा प्रूव करना है, यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर कोण दिया है, ठीक है ना, एंगल दिया है, तो एंगल में हम ये सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे इतना इक्वल टू थीटा मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 10 को उधर बचेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि 10 थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 थीटा इक्वल टू होगा 10, कितने अंश का मान 1 होता है, 10 45 अंश का मान, इसको लिखते हैं π/4। 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/4 हमारा आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा प्रूव हो गया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ ना, यानी RHS हमारा प्रूव हो गया कि उनको सब सॉल्व किए हमारा, तो हमारा RHS मिल गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत लंबा है ना, लंबा तो है लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करना है। हम LHS लेके चलते हैं, बाई LHS क्या है, cos इनवर्स 4/5, हम इसको मान लेते हैं थीटा। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू 4/5 ऐसे करेंगे ना। ऐसा क्यों करेंगे, cos इनवर्स इधर है, उधर गया तो थीटा के साथ, तो cos इनवर्स जो थीटा के साथ गया है तो cos थीटा हो गया अपॉन 4/5 यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, सेक थीटा इक्वल टू 5/4, जब इसको उल्टा, हम जानते हैं cos के उल्टा सेक होता है, जब सेक में हम बदलेंगे तो इसको भी उल्टेंगे हम, यानी कि 5 को ऊपर कीजिए 4 को नीचे कीजिए, तो हमारा सेक थीटा का मान इतना मिला। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि 10 थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, होता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, 10 थीटा की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर सेक थीटा के स्थान पर हम 5/4 रखेंगे, यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर -1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 -1। ओके, ये हमारा 10 थीटा का मान हुआ, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 25, ये देखिए कितना होगा, 25 - 16/16, ये चीज़ ना, 25 में 16 गया तो 9/16। चूँकि हमारा 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमारा आ रहा है 9/16 आया था। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो रूट में कितना 9/16, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 10 थीटा की वैल्यू कितना मिला, 10 थीटा का वैल्यू मिल गया 3/4। जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, थीटा की वैल्यू सिर्फ थीटा की, तो 10 उधर जगह तो हो गया 10 इनवर्स 3/4, ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मिलाइए, 10 इनवर्स 3/4 है कि नहीं, है ना। ये चीज़ हमारा LHS से RHS मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 tan इनवर्स, इसको ध्यान से देखिएगा, 2 tan इनवर्स B/A, तो सिद्ध करना है कितना, cos इनवर्स A - B/A+B मुझे सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम लेके चलते हैं बाई LHS। हमें तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी और आपका एक्सरसाइज भी खुद चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स B/A हम ले लेते हैं LHS, लेकिन हमने आपको cos में आपका सूत्र बताया है 2 tan इनवर्स x का, क्या बताया है, हमने आपको बताया है सूत्र, आप लोग ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², ये हमारा सूत्र होता है और इसी सूत्र का यूज हम अभी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर रूट में B/A है ना, x इक्वल टू क्या है, रूट में B/A है, रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं इतना इक्वल टू इतना होता है, तो सिंपली इसमें मान रख दीजिए x का, तो हमारा होगा cos इनवर्स 1 - x² का मतलब कि B/A का जो रूट है इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 + B/A का जो रूट है इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा cos इनवर्स 1 और स्क्वायर से हमारा रूट हटेगा तो B/A अपॉन 1 + B/A, इस तरह से, ठीक है ना।
अब देखिए इसका हर बराबर कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा ना, इसको लिखेंगे हम कॉस इनवर्स ए का यहाँ पर तो ए माइनस बी अपॉन ए बटे ए प्लस बी अपॉन ए। इसको जब हल करेंगे तब आपको मिलेगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरा, यहाँ पर बचेगा कॉस इनवर्स, ऊपर ए माइनस बी है और नीचे ए प्लस बी हमारा बचेगा। यहाँ पर हो गया प्रूव, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं। और मुझे उम्मीद है कि देखिए और क्वेश्चंस जो आप लोग के सिलेबस में है आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। और फिर अगर नहीं आती है तो कमेंट में बताइए कि सर आप इस अभ्यास का ये क्वेश्चन करवाइए और इस एक्सरसाइज को, तो हम अवश्य करवाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए। मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए आप, ओके।